हेलो, सुपर यूनिक टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं हाई स्कूल की परीक्षा के दृष्टिकोण से त्रिकोणमितीय टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो त्रिकोण की मिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण मिति मतलब त्रिकोण के बारे में मापन करके इसका मतलब होता है। त्रिकोण में यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन अंतःकोणों में से एक कोण समकोण होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, कोणों की दृष्टिकोण से। चलिए, यहाँ पे तीन भुजाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हर त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो तीन भुजाओं में इस त्रिभुज में अर्थात समकोण त्रिभुज में कुछ विशेष नेम होते हैं, उनके नाम होते हैं। जैसे इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम सबसे अलग होता है, जिसको हम लोग कर्ण या इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसके बाद अन्य दो भुजाएं हैं, इनमें से एक भुजा को हम लोग आधार और दूसरी भुजा को लंब कहते हैं। तो समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जो होती हैं उनमें से अलग अलग भुजाओं को अलग अलग नाम दिया गया। कैसे हमने दिया? जैसा कि आपने देखा, समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। समकोण त्रिभुज की विशेषता है, समकोण के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसके अलावा दो भुजाएं और बचती हैं जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, अर्थात यही दो भुजाएं समकोण बनाती हैं, जिनमें से एक को हम लंब, एक को आधार कहते हैं। इन दोनों में हम किसी को भी लंब, किसी को आधार कह सकते हैं, अगर ये निश्चित करता है हमें हमारे न्यून कोण, जो त्रिकोणमिति की बात हम करने जा रहे हैं, वहां पर समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण लिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सी कोण को न्यून कोण लिया है, ऐसे तो ए भी न्यून कोण है, लेकिन हम यहाँ पर पहले सी को न्यून कोण मानते हुए इस कोण का नाम, विशेष नाम दे दिया। मान लिया हमने थीटा डिग्री है। थीटा एक ग्रीक लैंग्वेज का वेक्टर है जिसका कोण के मापन में यूज किया जाता है। थीटा कोई न्यून कोण है, जीरो से लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं, जीरो से लेकर के और 90 से कम, अर्थात कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो इस कोण के आधार पर हम आधार और लंब का निर्णय करेंगे। कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, इसके बारे में ध्यान दीजिए। समकोण बनाने वाला शीर्ष और न्यून कोण बनाने वाला शीर्ष, जिस न्यून कोण को हमने लिया है, उस न्यून कोण का शीर्ष और समकोण का शीर्ष अगर हम मिला दें तो जो बनता है उसे कहते हैं आधार, अर्थात जो भुजा बनती है उसे क्या कहते हैं? आधार। इसके अलावा जो अगली भुजा बची हुई है उसको हम लोग लंब कहते हैं। अगर हम इस कोण को थीटा माने होते या इस कोण को हम लेकर के चलते, तो इस कोण को हम जब लेते तो इसका शीर्ष ये हुआ ए और समकोण बनाने वाला शीर्ष बी हुआ, तो इस बार ए बी क्या होता? आधार। लेकिन यहाँ पर हमने थीटा, जिस न्यून कोण के संदर्भ में हम बात करेंगे, वो न्यून कोण हमने सी को लिया, इसलिए हमारा आधार बीसी हो गया, लंब ए बी हो गया। कर्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, जिसको हमने एसी से दिखाया। अब आइए हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जो दी गई हैं, लंब, कर्ण, आधार। इन भुजाओं में से अगर हम किन्हीं दो भुजाओं को ले लें,
और उनका अनुपात पता करें। जैसे लंब और आधार का या लंब या कर्ण का अनुपात लेने, मान लिया लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं और ये न्यूनकोण फिक्स है। न्यूनकोण क्या है? स्थिर है, निश्चित है। तो हम देखते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, तो इस लंब और कर्ण का अनुपात एक निश्चित न्यूनकोण के लिए और उसी निश्चित न्यूनकोण के लिए लंब और आधार का भी अनुपात फिक्स रहता है। इसी प्रकार हम देखें तो तीन भुजाओं में से दो दो भुजाओं को लेकर के अनुपात निकालें तो कई अनुपात बनते हैं जो अभी दिखा रहे हैं। तो पहला अनुपात हम लेने जा रहे हैं लंब और कर्ण का। तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब और कर्ण का अनुपात, जिसको हम लोग नाम देते हैं साइन, उस न्यूनकोण के नाम के साथ साइन लिखते हैं। वैसे लिखा हुआ तो सिन है, थीटा है, लेकिन इसको हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं। साइन थीटा का फुल नेम SINE साइन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग संक्षिप्त में सिन यानी SIN लिख के साइन पढ़ करके काम चला देते हैं। एक बात और ध्यान देने की है, जैसा कि गणित में आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में जानते हैं, अगर कोई दो राशियाँ लिखी हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं साइन और थीटा, पहली बात तो ये अभिन्न है, एक दूसरे के बिना अधूरे। यहाँ पे साइन थीटा एक ही राशि है, साइन अलग थीटा अलग ऐसा नहीं है। तो साइन थीटा ये एक पूरी राशि है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब और कर्ण। अगर समकोण त्रिभुज में हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो उसको हम कहते हैं साइन थीटा। और इसी प्रकार अगर आधार और कर्ण का अनुपात लें, आधार बटे कर्ण तो हो जाएगा कॉस थीटा, कोसाइन थीटा कहते हैं इसको। ठीक है, जिसको लोग कास कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अभी और लंब और आधार करके तीन भुजाएं हैं, दो दो भुजाओं का अनुपात लेकर अगर चलते हैं तो लंब का कर्ण से, लंब का आधार से और आधार का कर्ण से। तो जिनमें से लंब और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात, अब बचा हमारा लंब और आधार का अनुपात, इसको भी लेते हैं और इस प्रकार हम पाते हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं tan थीटा, tan के नाम से। तो मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। अब अगर इनका हम क्रम बदल दें, जैसे लंब का कर्ण से अनुपात दिया था, इस बार कर्ण का लंब से अनुपात लेने, अर्थात इसे अब व्युत्क्रम कर दें तो कर्ण बटे लंब, इसको कहेंगे कॉसेक थीटा, यानी साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हम कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार का अनुपात लें तो अब देख रहे हैं कास का व्युत्क्रम है, जिसको हम लोग सेक थीटा कहेंगे। इसी प्रकार लंब और आधार के व्युत्क्रम अर्थात आधार बटे लंब, इसको हम लोग कहेंगे कॉट थीटा। तो इस प्रकार देखा गया कि तीन तो सीधे अनुपात दिख रहे हैं, यानी ये एक क्रम से दिया जब, और तीन और बने जब उनका हमने क्रम उलट दिया। क्रम उलटने पर तीन और सीधे क्रम, अब चाहे इनको सीधा क्रम कह के चले चाहे इनको कह के चले, तीन को हम पहले सीधा क्रम करके अनुपात लेंगे और तीन को व्युत्क्रम करके।
तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए साइन कास टेन कासेक और सेक और काट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। ये जैसे इंग्लिश या हिंदी भाषा में पढ़ने से पहले हमें अल्फाबेट देखना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति का जो अल्फाबेट समझ लीजिए आप साइन कास टेन कासेक और सेक काट है, ठीक है। अगर इनको हम अच्छी तरह से माइंड में बिठाएंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। इसके लिए कई तरीके 7 तरीके अगर भूल जाते हैं तो उसके लिए आप लोग पढ़े होंगे या नहीं जानते जान लें। हिंदी के आधार पर हम लोग इनको हम एडजस्ट कर रहे हैं। याद करने का तरीका संक्षिप्त लाल बटे के अहमद कह सकते हैं इसको। लाल का एल का मतलब है यहाँ पे लम, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लम, ए का मतलब कर्ण, ए का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर पहले 2 अक्षरों को लेकर अनुपात निकले तो लम बटे कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार लम बटे अगला आएगा आधार बटे कर्ण, इसी प्रकार तीसरे ग्रुप में आएंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, लम बटे आधार। तो ये आपका साइन हो गया, ये कास हो गया, ये हो गया टैन। अगर उल्टे कर, ये तो पहले लिखना हम लोग साइन कास टैन, ठीक है। अब नीचे से ऊपर अगर कर्ण लेके चले कर्ण बटे लम, तो कर्ण बटे लम आप जानते हैं कासिक होता है और ये सेक होता है कौन, आधा बटे कर्ण। इसी प्रकार कर्ण बटे आधा और आधा बटे लम क्या होता है कॉट। तो इस प्रकार ये अगर आप 6 अक्षर याद कर लें अर्थात लाल बटे के अहमद याद कर लें तो आप देखेंगे साइन कास टेन कासेक सेक काट क्या होता है, आसानी से आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर कभी भूल गए तो इसकी सहारे से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद करें। वैसे ये जब आगे हम बढ़ेंगे इनका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे जैसे इंग्लिश और मैथ वगैरह में 1 2 3 इंग्लिश में ABCD ये सब लर्न हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार उसमें भी लर्न हो जाएंगे। लेकिन कभी अगर आपको जरूरत पड़े, भूल जाए, कंफ्यूजन हो तो ये लाल बटे के अहमद का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, टैन थीटा क्या होता है आपने देखा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है, लंब अंश में है, ये हर में है। आप जानते हैं किसी भिन्न के अंश और हर को हम क्या कर सकते हैं, किसी बराबर संख्या से भाग कर सकते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी गुण का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अंश को और हर को कर्ण से भाग दें। किससे भाग दिया हम लोगों ने, हमने किससे भाग दिया, कर्ण से। किससे भाग दिया, कर्ण से। तो अब देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार है, अब ये क्या बन गया, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। हालांकि इसका मान यही है। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहें, जैसा कि आपने बताया कि भिन्न के अंश और हर को अगर हम बराबर संख्या से बराबर राशि से भाग कर दें तो कोई उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए 4/6 कह लें, हमने इसको अगर 2 से भाग किया तो इसको भी 2 भाग कर दें तो ये मिलेगा आपको क्या, 2/3। तो देखिए 2/3 है और 4/6, ये दोनों एक ही भिन्न है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसा कि आप जानते हैं 6 से 4 को भाग दो वही मिलेगा, 3 से 2 को भाग करो वही मिलेगा, ठीक। तो इस गुण का इस्तेमाल करते हुए हम
पा रहे हैं, देखो क्या मिल रहा है हमें। जैसा कि आप जानते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है, बोलो साइन थीटा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसके स्थान पर इसी प्रकार cos थीटा लिख सकते हैं, आधा बटे कर्ण। देखो तो tan थीटा को अगर हम ध्यान से देखें, आवश्यकता अगर हमें कभी पड़े आगे, तो tan थीटा के स्थान पर साइन थीटा अपान cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार cot थीटा आधा बटे लंब होता है। इसमें भी अगर हम अंश और हर को कर्ण से भाग दें, तो आप पाएंगे आधा बटे कर्ण जिसको हम लोग कहते हैं क्या, cos थीटा, और लंब बटे कर्ण जिसको कहते हैं साइन थीटा। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं, देखें तो क्या मिलता है, cot थीटा बराबर cos थीटा अपान साइन थीटा। तो आवश्यकता पड़ने पर हम चाहें तो tan को साइन और cos के पदों में लिख सकते हैं, cot को cos और साइन के पदों में लिख सकते हैं। और जनाब देखिएगा साइन और cos से ध्यान दीजिए, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा इंटू कासेक थीटा, अगर इनको हम आपस में गुणा करें तो क्या मिलेगा, देखिएगा साइन थीटा को हम लोग कहते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, और कासेक थीटा को क्या कहते हैं, कर्ण बटे लंब। गुणा में है तो गुणा लगाते हैं, कासेक के स्थान पे कर्ण अपान लंब कह दें। तो हम देख रहे हैं, इस प्रकार देख रहे हैं कि लंब लंब से कट जा रहा है और कर्ण कर्ण से कट जा रहा है, और आ रहा है एक। तो साइन थीटा इंटू कासेक थीटा का मान हम लोग देख रहे हैं एक मिल रहा है। तो आवश्यकता पड़ने पर अगर आपसे साइन थीटा इंटू कास थीटा कहा जाए, अर्थात कोई न्यून कोण निश्चित दोनों में वही कोण हो, न्यून कोण हो, फिलहाल यहाँ पे तो साइन और कासेक का गुणा आप देखेंगे एक मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप चाहें तो कास थीटा और सेक थीटा का आपस में गुणा करें तो आपको एक मिलेगा। तो ऐसे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, और इसी प्रकार tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक। ध्यान दीजिएगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर एक अनुपात लेके चलते हैं और उसका व्युत्क्रम लेके चलते हैं और उनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो उसका मान क्या मिलता है, गुणनफल उसका क्या मिलता है, एक। जैसा कि साइन का व्युत्क्रम कासेक होता है, तो साइन कासेक का गुणनफल एक होगा। इसी प्रकार कास और सेक का गुणा भी एक होगा, tan और cot का भी गुणा एक होगा। इस प्रकार हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ आपसी संबंध हम लोगों ने देखा। cot थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा है, tan थीटा साइन बटे cos थीटा है, और साइन कासेक का गुणनफल एक है, और ये सब आप देख रहे हैं इनमें से। तो कुल मिला के 6 बातें आपको ये याद रखनी है, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 बातें आपको, यानी 11 जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ये हैं, और उनमें से जो संबंध है इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आपसी संबंध, जैसे कास और साइन के भागफल, यानी कास को साइन से भाग दे के बराबर है कि कास बटे साइन के बराबर है। tan थीटा इसी प्रकार आप देख रहे हैं साइन और कास के अनुपात के बराबर है, साइन कासेक का गुणनफल
और काश से का गुणनफल, tan और घाट का गुणनफल 1 है। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति अनुपात में जो शुरुआती दौर में अनुपात है उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न जिनको हम देखेंगे, तो फिलहाल आज आप इनको देखिए, इनको याद करिए, कल हम मिलेंगे तो आपको इस पे आधारित प्रश्नों को बताएंगे। फिर इसके बाद जो भी हाई स्कूल का पाठ्यक्रम है उसको हम 3-4 वीडियोज में पूरा कर देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके।